मैं रश्मि चौधरी अब आपके समक्ष गुणात्मक शोध की एक विधि फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च को प्रस्तुत करूंगी। पहले तो ये हमें जानना होगा कि फेनोमेनोलॉजी का मतलब क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फेनोमेनन और लॉजी। फेनोमेनन यानी घटना और घटना का अध्ययन फेनोमेनोलॉजी कहलाता है। अब ये फेनोमेनोलॉजी में होता क्या है, क्या किया जाता है, तो इसमें व्यक्तियों के जो चेतना है और उनके जो अनुभव है किसी घटना के बारे में, किसी घटना के विषय में, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये घटना क्या है? तो घटना एक व्यापक अर्थ में लिया जाता है। इसमें घटना जो होती है वो हो सकती है लोगों के भावनाएं, जैसे ईर्ष्या की, क्रोध की, एकाकी भाव, अकेलापन महसूस करना, प्रेम का, सौहार्द का, भाईचारे का भाव भी हो सकता है। इसके अलावा भावनाओं के अलावा ये जिसमें होता, इसमें अध्ययन किया जाता है संबंधों का, व्यक्तियों के बीच में कैसा संबंध है। और ये संबंध हो सकता है विद्यार्थियों का आपस में संबंध, सहपाठियों के साथ विद्यार्थी का संबंध, विद्यार्थी और अध्यापक का संबंध, विद्यार्थी का प्रशासन के संग संबंध, या फिर ये संबंध किसी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में है, कार्यस्थल पर है तो अधिकारियों कर्मचारियों का संबंध हो सकता है, समुदाय में है तो लोगों का आपस में, पड़ोसियों के संग संबंध। यदि हम इसके अलावा, संबंधों के अलावा हम अध्ययन करते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशंस यानी संगठन में जो लोग कार्यरत हैं उनसे संबंधित। फेनोमेनोलॉजी में प्रोग्राम का भी अध्ययन किया जा सकता है। जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप लोगों के क्या अनुभव रहे हैं, उनके क्या उस पर उनके विचार हैं, उनके अनुभवों के आधार पर यह भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फेनोमेनन या घटनाएं क्या हैं। इसमें ये इमोशंस भी हो सकती हैं, ये रिलेशनशिप का भी अध्ययन हो सकता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी अध्ययन हो सकता है, इसमें किसी प्रोग्राम का भी इवैल्यूएशन हो सकता है, या फिर किसी कल्चर का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें जो अध्ययन का विषय होता है तो घटना के प्रति लोगों के अनुभव, विचार, दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें एक व्यक्ति का नहीं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कई व्यक्तियों के अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। उनका अनुभव किसी घटना के प्रति, किसी भावना, किसी जो उनके अंदर भावनाएं हैं, या किसी प्रोग्राम के प्रति, या फिर जो उनके संबंध हैं इसके प्रति, इसका अध्ययन किया जाता है। और इसी का वर्णन हम फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में करते हैं। इसमें जो भी रिसर्चर होता है या शोधकर्ता होता है, वह कोशिश करता है, उसका प्रयास रहता है कि जो भी घटनाएं हैं, जो भी इंटरैक्शंस हैं, अंतर्क्रियाएं चल रही हैं, वो उसका लोग, जो सामान्य साधारण लोग हैं, क्या अर्थ निकाल रहे हैं, और वो अर्थ ले रहे हैं, जिस तरीके से वो अर्थ ले रहे हैं सामान्य लोग, उसके समझने का प्रयास एक शोधार्थी अपने इस फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में करता है। यहाँ पर सामान्य लोगों की किसी विशेष स्थिति में किस तरीके की उनकी अनुभव रहे हैं, उनके उसके प्रति क्या भावनाएं रही हैं, उनके क्या विश्वास हैं, इसके बारे में, इससे संबंधित जब भी हम अध्ययन करेंगे, और हम गहन अध्ययन करके कोशिश करते हैं कि समझ हम में आए कि ऐसा ये लोग क्यों सोचते हैं, ऐसा अनुभव उनके यहाँ क्यों है, कैसे है, यह जानने की कोशिश इस शोध में किया जाता है। इस शोध में हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट है, जो सहभागी करने वाले, जो लोग जिन पर अध्ययन हो रहा है, उनके जीवन जगत के बारे में अध्ययन करना है।
अब ये जो जीवन जगत अंग्रेजी में लाइफ वर्ल्ड है, लेकिन इसका जर्मन जो पद है, जो शब्द है, वो लेबेंसवेल्ट है, और ये पद दिया गया था एडमंड हसर्ल के द्वारा। तो एडमंड हसर्ल ने ये शब्द दिया था लाइफ वर्ल्ड, यानी जो सहभागी है उसके जीवन जगत से संबंधित जो बातें हैं वो कैसा महसूस कर रहा है, कैसा अनुभूत कर रहा है, जहां पर वो है, जिस परिवेश में, जिस स्थिति में, अपने चारों ओर जो उसका वातावरण, उसमें रह करके वो कैसा अनुभव कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, उसके क्या विचार हैं, क्या सोच है, क्या भय हैं, क्या संकट है, या उसके लिए क्या उल्लसित करने वाली बातें हैं, इन सब का अध्ययन जब हम करते हैं उसके जीवन जगत से संबंधित, तो ये फेनोलॉजिकल रिसर्च में ही आता है। ये फेनोलॉजिकल रिसर्च का हिस्सा है। व्यक्तियों के जीवन जगत से संबंधित उनके आसन या तत्कालिक अनुभव को हम लाइफ वर्ल्ड कहते हैं। इसमें व्यक्ति जो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उसके जो अनुभव बन रहे हैं ये देखने, सुनने, समझने से, वो जो महसूस कर रहा है, यह लाइफ वर्ल्ड है। यहाँ पर जब हम शोध कर रहे हैं ये फेनोलॉजिकल रिसर्च, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि व्यक्तियों के लाइफ वर्ल्ड तक, उनके जीवन जगत तक पहुंच बनाएं। वहां पहुंच करके उनके जो अनुभव हैं उस किसी घटनाक्रम के बारे में, उसका हम वर्णन करें। यह वर्णन वैसा ही होना चाहिए जैसे यथार्थ में जो सहभागी गण हैं वो जो महसूस कर रहे हैं, जैसा समझ रहे हैं, जैसा वो बता रहे हैं, हूबहू वैसा ही वर्णन होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि घटनाक्रम के बारे में वो व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, क्या बताता है, क्या वर्णन करता है, दूसरों से उसके बारे में क्या चर्चा करता है, ये सारी बातें लाइफ वर्ल्ड के अंतर्गत आती हैं। तो यह एक फेनोलॉजिकल रिसर्चर का एक उद्देश्य होता है कि किसी घटनाक्रम के प्रति वह शोधार्थी उसको यथार्थ में उसको वैसा ही वर्णन करे जैसा वो अनुभूत किया गया है सहभागियों द्वारा। जो फेनोलॉजिस्ट हैं ये विश्वास करते हैं कि जो मनुष्य हैं वो उनके अनुभवों को व्याख्या करने के नाना तरीके हो सकते हैं, एक ही तरीका नहीं होता, और यह माध्यम है दूसरों के संग अंतरक्रिया करके ही हम लोगों के अनुभवों का उत्पन्न, जो उन अनुभवों से जो सृजित जो अर्थ है उसको हम रियलिटी के रूप में, वास्तविकता के रूप में, यथार्थ के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर यथार्थ जो है वह जो लोगों के द्वारा एक्सपीरियंस्ड, अनुभूत जो बातें हैं, जिनसे वो जिस तरीके का वो वर्णन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो सहभागी गण, वो यथार्थ है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, सामाजिक रूप से निर्मित होता है यथार्थ या वास्तविकता सामाजिक रूप से सृजित होती है। आगे बढ़ते हैं, और अब फेनोमेनोलॉजी किस पर बल देता है, तो इसमें हम जो यूनानी जो दर्शन के कॉन्सेप्ट हैं वहां पे हम पीछे मुड़कर जाते हैं, और जो पारंपरिक तरीके से जो दर्शन रहा है यूनानी दर्शन, तो उसमें है कि विद्वता की खोज, सर्च फॉर विजडम, बुद्धि की खोज। तो इसमें हम जब देखते हैं तो फेनोलॉजी में इसमें दूसरी बात होती है कि किसी पूर्वाग्रह से हट करके सहभागी गण के अनुभवों, विचारों, उनके द्वारा महसूस किया गया जो वो जो जिस सिचुएशन में है, जिस कंडीशन में है, उसको बताना। इसमें आता है कि हम पूर्व से ही कोई निर्णय न लें, हम उसको रोक के रखें। पूर्व में जो हमारे
पहले से ही हमारे जो पूर्वाग्रह हैं वह हम उसे रोक कर रखें, जिससे कि वह हमारे अध्ययन में हम दूसरे लोगों के जो हम पार्टिसिपेंट्स का अध्ययन कर रहे हैं उनके विचारों पर हमारे विचार न हावी हो जाएं। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि हम स्वाभाविक या वास्तविक क्या है इसके बारे में जानने के लिए जरूरी है कि पूर्व से किसी प्रकार का हम निर्णय न लें कि ऐसे ऐसे चल रहा है तो ऐसा होगा, इनके ऐसे इसलिए विचार हैं, इस तरीके से उनके विचार ये हैं, ऐसे हैं, क्योंकि हम पहले से ही वो सोच बना के आए हुए हैं एक शोधार्थी के रूप में, तो उससे बचना है। तो इसलिए इसे कहते हैं इपॉक। इसको हसर्ल ने शब्द दिया था इपॉक, और इसका मतलब है कि हम पहले से किसी भी निर्णय पर ना पहुंचे जब तक हम फील्ड में जाएं, लोगों से मिलें, वहां के उनके विचारों को समझें, उनके अनुभवों को समझें, उन्होंने जो महसूस किया, जो जिया है, जो जीवन जो जी रहे हैं, उसको हम दिखाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं सबके सामने, वो यथार्थ है। तो इसी में एक और शब्द आता है ब्रैकेटिंग, और ब्रैकेटिंग का मतलब है कि एक शोधार्थी के अपने विचार, पूर्वाग्रह, उसकी संस्कृति, उसकी पृष्ठभूमि, उसके पहले से ज्ञात बातें, उसके अनुभव जो हैं, वो शोधार्थी उनको दूर रखता है, परे रखता है, हटा के रखता है, जिससे कि वो उसके जो यथार्थ को अध्ययन कर रहा है, लाना चाह रहा है सामने, लोगों के अनुभूत किए गए जो भी बातें हैं उनको स्पष्ट रूप से रखना चाह रहा है, तो अपने विचार, अपने भाव, अपनी पृष्ठभूमि, अपने पूर्वाग्रह, अपने अनुभव, अपने जो भी उसने सीखा है पहले, उसको अलग रखना है। अलग रखने का मतलब है कि उसको संज्ञान में लेना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस विषय के बारे में, इसके बारे में, मैं इस फेनोमेनन के बारे में, इस घटना के बारे में मेरी क्या सोच है, मेरे क्या विचार हैं, मेरे क्या पूर्वाग्रह हैं, मेरी संस्कृति, मेरी अपब्रिंगिंग, मैं जैसे पला बढ़ा हुआ हूँ, पली बड़ी हुई हूँ, ये कैसी है, उसको हम पहले जाने, स्वयं जाने, उसको एक जगह लिख लें, ताकि हम बाद में ये ना दे कि इससे हमारा जो विचार है, हमारे पूर्वाग्रह है, हमारी जो सोच है, हमारी जो पृष्ठभूमि है, हमारे जो अनुभव हैं, वो अलग रहे। तो इससे करने से हम विशुद्ध रूप से केवल कोशिश करते हैं कि जो सहभागी है, पार्टिसिपेंट्स है, जिनका अध्ययन किया जा रहा है, उन्हीं के जो उन्होंने जो वास्तविक अनुभव किया है उसको हम प्रकाश में ला सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फेनोमोलॉजी में एक रिसर्चर की भूमिका अहम है। इसीलिए हम लोगों ने जब क्वालिटेटिव रिसर्च के विशेषताओं को पढ़ा था तो उसमें कहा गया था कि रिसर्चर इज इटसेल्फ अ इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब है कि हमारे माध्यम से ही लोगों के विचारों को हम अपने एक रिसर्चर के माध्यम से ही दूसरे जो प्रतिभागी हैं, सहभागी हैं किसी शोध के, उनके अनुभवों को प्रकाश में लाया जा रहा है। तो जब हमारे माध्यम से होके जा रहा है तो हमारे विचार, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी संस्कृति, पृष्ठभूमि, हमारे अनुभव, उसको कोई अलग कलेवर या रंग न प्रदान कर दें। तो इसलिए जरूरी होता है कि इपॉक यानी पहले से कोई जजमेंट नहीं लेना, निर्णय नहीं लेना, पहुंचना, और दूसरा कि अपने स्वयं के शोधार्थी के जो भी पूर्व के जो अनुभव हैं या पूर्वाग्रह है उसको दूर या परे रखना। धन्यवाद।